सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको नंबर थ्योरी का एक थ्योरम बताऊंगा। वो थ्योरम है कि हमें प्रूव करना है कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो M होगा इफ एंड ओनली इफ तभी होगा जब A एंड B हैव द सेम रिमाइंडर विथ रिस्पेक्ट टू M। मतलब A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो M M होगा जब A और B का जब A और B लीव्स मतलब छोड़ेगा एक ही रिमाइंडर जब M से डिवाइड करेंगे उसको। तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं। तो हम शुरू मानेंगे let A and B be any integers और and M be any फिक्स्ड इंटीजर। मानेंगे A और B को इंटीजर है और M कोई फिक्स्ड इंटीजर है। तो हम शुरू में सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन प्रूव करेंगे। मतलब नेसेसरी कंडीशन मतलब शुरू में हम मानेंगे A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो M है और हम दिखा देंगे कि A और B मतलब जब A और B को जब M से डिवाइड करेंगे तो एक ही रिमाइंडर मतलब बचेगा दोनों केस में। तो हम शुरू में नेसेसरी कंडीशन प्रूफ करते हैं। तो नेसेसरी मानेंगे लेट A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो M। टू प्रूव हमें दिखाना है A एंड B लीव्स सेम रिमाइंडर, एक ही रिमाइंडर बचेगा जब हम उसको डिवाइड करेंगे व्हेन डिवाइडेड बाय M। जब M से डिवाइड करेंगे तो एक ही रिमाइंडर बचेगा। तो हम शुरू मानेंगे एक जब A को M से डिवाइड करेगा मान लेंगे कोसेंट होगा Q1 और रिमाइंडर होगा R1। और जब B को डिवाइड करेंगे M से तो कोसेंट होगा Q2 और रिमाइंडर होगा R2। और आपको पता ही है कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। रिमाइंडर जो होता है डिवाइजर से छोटा होता है। सो हम लिखेंगे 0 इज लेस देन, ये जो रिमाइंडर है R1 यह तो 0 के बराबर होगा, यह उससे बड़ा होगा और M से M हमेशा छोटा होगा क्योंकि M डिवाइजर है और R2 भी उसी तरह हो जाएगा। अब इसी को पूरा हम 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है ऑल्सो वी हैव जब A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो M है, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो M तो इसका मतलब हो गया डेफिनेशन से M डिवाइड्स A माइनस B, M डिवाइड्स A माइनस B। तो M डिवाइड्स A के जगह यहाँ पर आप पुट कर दीजिए ये वैल्यू MQ1 प्लस R1 माइनस B के जगह ये वाला वैल्यू MQ2 प्लस R2। M डिवाइड्स Q1 माइनस Q2 हो जाएगा और प्लस R1 माइनस R2 हो जाएगा। इतना तक हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो है M जो है वो इसको इस टर्म को तो डिवाइड कर रहा है, ये तो पता ही चल रहा है क्योंकि M दोनों में है तो इस टर्म को डिवाइड करेगा। अब हमें जानना ये है कि इसको डिवाइड करता है कि नहीं। तो आपको पता होगा यदि M डिवाइड्स मान लेते हैं C प्लस D और एंड M डिवाइड्स इसको कर रहा है C को, तो इसका मतलब M जो है वो D को भी डिवाइड करेगा। ये होना ही है। आप कोई भी नंबर उठा के देख लीजिए, आपको वो डिवाइड करेगा ही। कोई भी नंबर से आप इसको चेक करके आप देख सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट से तो हम ये चूँकि M यहाँ C की जगह ये है मान लीजिए और D की जगह ये है, तो जब M डिवाइड C को कर रहा है तो M डिवाइड D को भी करेगा। तो हम लिखेंगे
दिस इम्प्लाइज m डिवाइड्स r1 माइनस r2। अब आप ध्यान से यहाँ पर देखिए कि जो m है, हमने माना था यहाँ r1, m जो है वो r1 से छोटा है, m जो मतलब बड़ा है, m जो है वो r1 से बड़ा है और r2 से भी बड़ा है। और यहाँ m डिवाइड r1 माइनस r2, तो m डिवाइड्स m तो r1 को डिवाइड कर नहीं सकता है, क्योंकि m तो खुद बड़ा है, तो बड़ा नंबर छोटा नंबर को तो डिवाइड करेगा नहीं, और m r2 को भी डिवाइड नहीं करेगा। इसीलिए ऐसा तभी संभव है, विच इज ओनली पॉसिबल, ऐसा तभी संभव है जब r1 माइनस r2 का वैल्यू 0 होगा। तो दिस इम्प्लाइज, तो इसका मतलब जो r1 है वो r2 के बराबर हो गया। नेसेसरी कंडीशन प्रूफ हो गया। हमें प्रूफ करना था कि जब a कॉन्ग्रुएंट इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m है, तो a और b जो है वो सेम रिमाइंडर बचेगा आखिर में, जब हम m से उसको डिवाइड करेंगे। तो इतना हो गया प्रूफ, ये हुआ नेसेसरी पार्ट। अब सफिशिएंट पार्ट में वो था नेसेसरी पार्ट, अब है यहाँ पर सफिशिएंट कंडीशन। मतलब सफिशिएंट में ठीक उल्टा आपको दिखाना है। हम मान लेंगे कि m सफिशिएंट पार्ट में आपको ठीक उल्टा दिखाना है। यहाँ पर a और b, लेट a एंड b लीव, मतलब एक ही रिमाइंडर छोड़ता है, लीव सेम रिमाइंडर when डिवाइडेड बाय m। जब a और b को m से डिवाइड करते हैं तो वो सेम रिमाइंडर छोड़ता है। सफिशिएंट पार्ट में ये दिया हुआ है, तो हमें दिखाना है टू प्रूव a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m दिखाना है। ये हमें दिखाना है, ठीक उल्टा दिखाना है नेसेसरी पार्ट के। तो शुरू में इसमें भी हम शुरू में मान लेंगे बाय डिवीजन एल्गोरिदम से। यहाँ भी आप लिख लीजिए, ये जो आपने यहाँ पर लिखा था, ये कहाँ से आया है, बाय डिवीजन एल्गोरिदम से आया है। ये जो आपने लिखा था, ये दोनों, ये भी यहाँ पर आया था बाय डिवीजन एल्गोरिदम से। अब यहाँ पर बाय डिवीजन एल्गोरिदम से उसी तरह हो जाएगा, a इज इक्वल टू m करेगा डिवाइड, m यहाँ डिवाइजर है, q1 कोसेंट है, प्लस r1, और b इज इक्वल टू m q2 प्लस r2। और यहाँ पर जो है कि चूँकि जब डिवाइड कर रहा है a और b को, तो सेम रिमाइंडर दे रहा है, तो r1 बराबर यहाँ r2 हो जाएगा। अब ये जो दोनों है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग वी गेट, सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा a माइनस बी बराबर हो जाएगा m q1 माइनस q2 प्लस r1 माइनस r2। अब r1 और r2 इक्वल है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा m q1 माइनस q2। अब ये साफ आपको दिख रहा है, जो m है, m को इधर ले आएंगे, m जो है वो डिवाइड करता है a माइनस बी को। यदि आप m इधर लेके आ जाएंगे, m डिवाइड्स m पूरी डिवाइड कर दे रहा है, तभी तो इतना बच रहा है। तो इससे आप पता किए जो m जो है वो डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को। तो दिस इम्प्लाइज, तो इसको फ्रॉम डिफिनेशन से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m। यही हमें दिखाना था, प्रूफ्ड। यही हो गया इसका सफिशिएंट पार्ट। धन्यवाद दोस्तों।